वे भी धार्मिक दिखाई पड़ते, लेकिन उनके घुटने भय के कारण झुके। वे परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बचाना। उन्हें अभी पता ही नहीं है कि परमात्मा उनके भीतर ही छिपा है जिससे वे प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना करने वाले में ही छिपा है, उससे क्या प्रार्थना करनी। वो तुम ही हो जिसके सामने तुम घुटने टेक के झुके हो। घुटने टेकने से कुछ भी न होगा, भीतर मोड़ने से कुछ होगा। घुटने मोड़ने से कुछ न होगा, चेतना मोड़ने से कुछ होगा। हाथ जोड़ने से कुछ भी नहीं होगा, भीतर बटे हुए प्राण को जोड़ना पड़ेगा। हाथ जोड़कर हम नमस्कार करते हैं, वो सिर्फ प्रतीक है। ऐसा ही भीतर तुम्हारा खंड खंड मन जुड़ जाए। और जैसा मैंने कल कहा, बायां हाथ दाएं मस्तिष्क का प्रतीक है, दायां हाथ बाएं मस्तिष्क का प्रतीक है। हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। उस नमस्कार का गहरा अर्थ है कि तुम्हारे भीतर दाएं और बाएं मस्तिष्क एक हो जाएं, खंड न रह जाएं, विभाजन द्वंद्व द्वैत चला जाए, तुम भीतर जुड़ जाओ। उस जोड़ को ही योग कहा है। योग का अर्थ परमात्मा से जुड़ जाना नहीं, योग का अर्थ अपने भीतर जुड़ जाना। जैसे ही तुम जुड़े तुम परमात्मा हो गए। एक तो अभय से व्यक्ति उपलब्ध होगा ज्ञान को कि आत्मा अमर है, और एक भयभीत आदमी भय के कारण इस सिद्धांत को पकड़ लेता है। ये सिद्धांत सुरक्षा देता है, आश्वासन देता है, सांत्वना देता है, डर को कम करता है। मृत्यु के भय के कारण हमने मृत्यु को छिपाया, मृत्यु के भय के कारण हमने मृत्यु को टाला, बीच में पर्दे खड़े किए। और जब हमने मृत्यु को छिपाया तभी हमें समझ में आ गया कि यौन को भी छिपाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं। इसलिए सारी दुनिया में सेक्स सप्रेशन, काम वासना का दमन शुरू हुआ। क्योंकि ये बात बहुत सीधा साफ तर्क है। अगर डंडे का एक छोर तुम्हें पता है तो दूसरे छोर पर जाने का मन होगा, तुम चाहोगे कि दूसरे छोर का भी पता लगा लो। अगर डंडे का एक छोर भूलना है तो दोनों ही छोर भूल जाना उचित है। एक याद रहा तो दूसरे की याद दिलाएगा। एक को अगर तुम न भूल सके तो दूसरे को भी तुम विस्मृत न कर पाओगे। इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सारी दुनिया काम वासना के दमन में इतने उत्सुक क्यों। और खासकर वे लोग जिन्हें तुम धार्मिक कहते हो, वे लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं काम वासना के दमन। उस दमन के पीछे राज यही है कि जिन्हें तुम धार्मिक कहते हो वे भीरू लोग, वे मौत से डरे, इसलिए ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हैं। वे मौत से डरे हैं, इसलिए काम वासना को नष्ट करने में लगे। उनका तर्क तो साफ है, गणित सीधा है कि अगर दूसरे छोर से बचना है तो पहले छोर को नष्ट कर दो, तो दोनों चीजों से छुटकारा हो जाए। लेकिन आंख बंद करने से, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ा लेने से सत्य से कोई बच नहीं सकता। सत्य को तो आंख खोल के देखना ही होगा। और मजा तो यह है कि जितनी तुम आंख बंद करते हो उतनी मुसीबत में पड़ते हो, जितनी आंख खोलते हो उतनी ही मुसीबत से छुटकारा हो जाता। मृत्यु भूल जाए इसलिए यौन को भुलाने की हमने कोशिश की। मरघट में छिपा दिया मौत को, गांव के बाहर रात के अंधेरे में छिपा दिया है काम वासना को। तुम दिन में बाजार में चलते हुए लोगों को, कॉलेज में पढ़ते पढ़ाते लोगों को, नेताओं को सोच भी नहीं सकते कि उनके जीवन में कोई काम वासना होगी। सब साफ सुथरा मालूम पड़ता, कहीं कोई बात नहीं दिखाई पड़ती। अगर हम लोगों का बाहर का ही जीवन देखें, बर्ट्रैंड रसल ने कहीं लिखा है, अगर मंगल से कोई यात्री आए और एक दिन अध्ययन करके लौट जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि लोगों के जीवन में काम वासना। देखेगा लोग बाजार में जाते हैं, दुकान करते हैं, बातचीत करते हैं, किताब पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जन्म कैसे होता है जीवन का, ये बात उसे अपरिचित रह जाएगी, क्योंकि उसे तो हमने बिल्कुल छिपा के रखा, किसी को पता न चले, ऐसा छिपा के रखा। काम वासना को छिपाया है ताकि मृत्यु दिखाई न पड़े। और एक को भी तुमने उघाड़ा तो दूसरा उघाड़ाता है। ये घटना इस सदी में घटी। सिगमंड फ्रायड ने काम वासना को उघाड़ना शुरू किया।
क्योंकि उसे लगा मनुष्य की बीमारियों का 90% कारण काम वासना का दमन। क्योंकि उसने देखा पागल खानों में बैठे हुए लोगों को, उनमें 90% लोग काम वासना के ही रोग से ग्रसित और पीड़ित। और उसने अध्ययन किया उन 10% लोगों का भी जो काम वासना से ग्रसित नहीं दिखाई पड़ते, ऊपर से बहुत गहरी खोजबीन करने पर कहीं गहरे अचेतन में रोग उनका भी वही। सारी विक्षिप्तता काम ऊर्जा के गलत मार्गों पर चले जाने से पैदा होती। फ्रायड से लोग बहुत नाराज हुए। शायद मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी नाराजगी कभी किसी आदमी के प्रति नहीं रही जितनी फ्रायड के प्रति रही। जीसस को लोगों ने सूली चढ़ाई, लेकिन फिर भी वे इतने नाराज न थे। सुकरात को जहर दिया, फिर भी इतने नाराज न थे। फ्रायड से लोग जितने नाराज रहे, उतना आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में किसी आदमी से नाराज नहीं रहे, क्योंकि इसने बड़ा गहरा घाव छू दिया। इसने काम वासना को उघाड़ के रख दिया। सारी दुनिया में विरोध हुआ फ्रायड का, लेकिन तथ्यों का विरोध करने से तथ्य मारे नहीं जा सकते। जितना विरोध हुआ उतने ही तथ्य सिद्ध हुए, जितना विरोध हुआ उतने ही पता चला कि वो ठीक है। और ये भी पता चला कि तुम्हारे विरोध में जो जोश खरोश था वो इसीलिए था कि उसने तुम्हारा घाव छू दिया था। तुम छिपाना चाहते थे, उसने उघाड़ दिया था। उसने बड़ी गहरी बातें खोजी और उसने पाया कि पूरा जीवन मनुष्य का काम वासना से भरा है। बचपन से लेकर ठीक पैदा होने के क्षण से हम सोचते थे कि बच्चे के जीवन में कोई काम वासना नहीं, वो बिल्कुल निर्दोष पवित्र। लेकिन हमारी धारणा गलत है। पहले दिन का बच्चा भी काम वासना से भरा है। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि काम वासना से ही जो पैदा हुआ है वो काम वासना से कैसे ना भरा होगा। गंगा गंगोत्री तो भी जल से तो भरी ही होगी, कितनी ही छोटी हो, बाद में जल से तो नहीं भर जाएगी। जल तो लेकर ही चलेगी, जल तो जीवन की धारा है। तो बच्चा जब काम वासना से पैदा हुआ है तो काम वासना से भरा होगा। उसकी काम वासना अभी स्वच्छ है, अभी तुम उसे विकृत नहीं कर पाए। इसलिए मैं उसे कहता हूं वो पवित्र है, इसलिए नहीं कि वो काम वासना से नहीं भरा है, बल्कि इसलिए कि अभी समाज उसे विकृत नहीं कर पाया। उसकी काम वासना शुद्ध, गंगोत्री पर शुद्ध जल है अभी, और नदियों का कूला कबाड़, रास्ते की यात्रा में आई हुई सारी नालियां, गंदे नाले अभी उससे नहीं मिले। अभी वो बड़ी नदी नहीं बनी, अभी स्रोत पर, अभी सब शुद्ध और साफ है। बच्चे की काम वासना बिल्कुल शुद्ध और साफ, और बच्चा उतना ही कामातुर है जितना कि बूढ़ा। उसकी कामातुरता के ढंग अलग हैं, क्योंकि कामातुरता धीरे धीरे विकसित होगी, परिपक्व होगी। बच्चे की काम वासना उसके ओंठों में केंद्रित है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे काम वासना गहरी होगी। ओंठ से लेकर जनेंद्री तक आने में 14 वर्ष लग जाएंगे। और जो लोग भी किसी भांति इस काम वासना को जनेंद्री तक आने से रोक लेंगे, उनकी काम वासना ओंठों में केंद्रित रह जाएगी। तब वो ज्यादा खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, पान चबाएंगे। ये सारा जो उपद्रव पैदा होगा वो काम वासना ओंठों में रह गई, वो बचकाने रह गए। उनकी वासना की ठीक यात्रा न हो पाई। गंगोत्री पर तो सब ठीक था, लेकिन गंगा का रास्ता भटक गया। धीरे धीरे वासना गहरी होगी और जनेंद्री तक आएगी। इसलिए चुंबन का और संभोग का बड़ा गहरा संबंध है। वो दो छोर, ओंठ एक छोर, जनेंद्री दूसरा छोर, और इन दोनों के बीच जब लहर की भांति वासना उठती है तो पूरा देह तंत्र कंपित होता है। ये पूरा देह तंत्र कंपित होता हो और वासना का विसर्जन जनेंद्री से हो तो काम, ये पूरा तंत्र कंपित होता हो और वासना विसर्जित जनेंद्री से न हो, नीचे की तरफ न जाए, ऊपर की तरफ जाए तो कुंडलनी। वासना शरीर में भटक जाए और शरीर के द्वार से खो जाए बाहर तो यौन। यही वासना तरंगित होकर ऊपर की तरफ उठने लगे, ऊर्ध्वगामी हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए और शरीर से बाहर न खोए बल्कि केंद्र की तरफ चली जाए, इसकी धारा उल्टी हो जाए।
तो बस यही काम वासना परमात्मा की खोज बन जाती। इसी काम वासना से तुम बच्चों को जन्म देते हो, इसी काम वासना से तुम अपने जन्म को उपलब्ध हो सकते हो, तब तुम्हारा नया जीवन होगा। लेकिन खेल तो इसी वासना का है। लेकिन हम बच्चों को झुठलाते हैं, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल निर्दोष, और हम कोशिश करते हैं कि वो निर्दोष ही बने रहें। इस निर्दोष बनाने की चेष्टा में झूठ का जन्म होता है। फ्रायड ने जब ये झूठ तोड़ा तो उसका बड़ा विरोध हुआ, लगा कि यह आदमी कोई राक्षसी शैतान का अवतार, तो सारे धर्म नष्ट कर देगा। शुद्ध पवित्र बच्चों तक में ये वासना बता रहा है। और फ्रायड ने कहा कि न बच्चे में, सभी में, मां में भी बेटे के प्रति वासना है। और जो मां सच में ही विकृत नहीं हुई है, जब बच्चा उसके स्तन से दूध पिएगा तो वैसा ही आनंद पाएगी जैसा संभोग में पाती। अगर मां का शरीर तंत्र खराब नहीं किया गया है समझा के, बुझा के, दमन से, तो बच्चा जब दूध पिएगा तब उसके शरीर में वैसी ही तरंगें उठेंगी, वैसे ही आनंद की लहरें आएंगी जैसा संभोग में आती। और इसी से कभी कभी मां घबराती भी और मां बेचैन होती, वो बच्चे को दूर भी करती स्तन से। और ईसाइयत ने तो करीब करीब बच्चों को स्तन से दूर कर दिया, क्योंकि ईसाइयत काम वासना के भयंकर विरोध में। जब फ्रायड ने ये सारे तथ्य उघाड़े तो बड़ी कठिनाई हुई। लेकिन फ्रायड को भी पता नहीं था कि वो कैसी यात्रा पर निकल गया है। जो खोज है वो कहां ले जाएगी। वो खोज मरने के पहले फ्रायड को मृत्यु पे ले गई। यौन से तो उसने शुरू किया, उसको उसने इरोज कहा है। जो काम वासना की शक्ति है उसको उसने इरोज कहा है। काम ऊर्जा, काम की गहरी वृत्ति। मरने के पहले उसे धीरे धीरे ख्याल में आने लगा कि एक और वृत्ति है मनुष्य में, वो मृत्यु की। उसको उसने थानाटोस कहा। एक तो जन्म देने की वृत्ति है और एक मर जाने की वृत्ति। वो उस पर भी पहुंच गया, दूसरे छोर पर भी। फ्रायड ने कहा आदमी के भीतर द्वंद है, इरोज और थानाटोस का, काम वासना और मृत्यु वासना। वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा, इसलिए दूसरी वासना पर उतनी गहरी खोज नहीं कर पाया जितनी कि पहली वासना पर कर पाया। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि जो भी व्यक्ति काम वासना के प्रति सचेत होगा वो आज नहीं कल मृत्यु के प्रति भी सचेत हो जाएगा। और इससे विपरीत घटा मनुष्य जाति के इतिहास में। मृत्यु के भय के कारण हमने मृत्यु को तो छिपा ही, यौन को भी छिपा डाला। और जीवन में तथ्यों को छिपाने से कभी कोई सत्य तक नहीं पहुंचता। ये तथ्य चाहे कितने ही कुरूप हो, कितने ही भयंकर हो, उन मन को कितने ही कपाते हो, भूकंप लाते हो, तूफान लाते हो, उनका सामना करना ही होगा। उनके प्रत्यक्ष से ही तुम सबल होगे, अभय को उपलब्ध होगे। दुनिया के धर्मों ने दोनों का उपयोग किया है, वास्तविक धर्मों ने। क्योंकि एक तो धर्म है जो बाजार में चलता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वाला धर्म। एक धर्म है जो नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर, उनके साथ ही समाप्त हो जाता है। एक तो धर्म है जो तुमने अपने हिसाब से अपने योग बना रखा, जो सांत्वना से ज्यादा नहीं। और एक धर्म है खोज, जहां प्राण दांव पर लगाने पड़ते हैं। उस धर्म की मैं बात कर रहा हूं जहां प्राण दांव पर लगाने पड़ते हैं। उस धर्म में दो तरह के धर्म हैं। एक तो तांत्रिक, जो काम वासना के तथ्य से खोज शुरू करेगा, क्योंकि जब जीवन के सत्य को जानना है तो जीवन जहां से उद्गमित होता है उसके सत्य को जानना होगा। अगर एक वैज्ञानिक को पदार्थ के सत्य को जानना है तो वो विश्लेषण करता है और पदार्थ के अंतिम परमाणु को पकड़ता है, क्योंकि वहीं से पता चलेगा। जिस चीज को भी खोजना हो उसकी अंतर्धारा में प्रवेश करना जरूरी है। तो एक तरह का धर्म है जो तंत्र से शुरू होता है ताकि जीवन की आखिरी बुनियाद को पकड़ लिया जाए, वहीं से हम परमात्मा का द्वार खोज सकेंगे। दूसरा धर्म दूसरी यात्रा कर सकता है, वो है मृत्यु की खोज से। तो या तो काम वासना की गहरी खोज करो या मृत्यु की गहरी खोज करो। दो ही द्वार हैं, या तो जन्म या मृत्यु। ये दोनों द्वार हैं परमात्मा में प्रवेश के, और दोनों से तुम डरे हुए हो, इसलिए तुम कहीं भी नहीं पहुंच पाते।
तुम मध्य को पकड़े हो और दोनों छोर से डरे हुए हो। ये सूफी कथा, ये सूफी जो कथा है, ये मृत्यु के स्मरण की विधि के संबंध में। सूफी मृत्यु के छोर से सत्य की खोज किए, जैसा तंत्र काम वासना के छोर से सत्य की खोज किया है, ऐसा सूफी मृत्यु के छोर से सत्य की खोज किए। या तो वहां से शुरू करो जहां से जीवन आविर्भूत होता है, या वहां से शुरू करो जहां जीवन विलीन होता है। जिससे जीवन आता है उसे खोजो, या जिसमें जीवन जाता है उसे खोजो। या तो वर्तुल का प्रथम चरण या वर्तुल का अंतिम चरण, या तो ये छोर या वो छोर, दोनों के बीच में तो तुम पकड़े हो, दोनों छोरों से तुम भयभीत हो। अब इस कथा को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सूफी मृत्यु पर ध्यान करते हैं। वो कहते हैं परमात्मा पर ध्यान करने से क्या होगा, जिसका तुम्हें पता ही नहीं उसका तुम ध्यान भी कैसे करोगे। तुम नाम जप सकते हो, लेकिन तुम भी जानते हो कि वो नाम तुम्हारी ही ईजाद। तुम परमात्मा की प्रतिमा भी बना सकते हो, लेकिन तुम भी जानते हो कि वो तुमने ही बनाई नहीं। नाम जपने और प्रतिमाएं बनाने से कुछ भी न होगा। तुम्हारे भीतर जो इस समय जीवन की धारा बह रही, उसके छोरों को खोज लो, क्योंकि हर छोर पर परमात्मा मौजूद है, या तो पहले दिन या अंतिम दिन। परमात्मा यानी जीवन का विराट सत्य, उससे ही तुम आए, उसी में तुम जाओगे। छोर पर पकड़ने की कोशिश करो। एक दरवेश समुद्र यात्रा करता है। दरवेश सूफी फकीर को कहते हैं। ये बड़ा सम्मानित शब्द है। इसका अर्थ है जो परमात्मा के लिए भिखारी हो गए, फकीर, जिसकी आकांक्षा सिवाय परमात्मा के और कुछ भी नहीं मांगती, जिसका भिक्षा पात्र कुछ और स्वीकार नहीं करता सिवाय परमात्मा को, जिसके जीवन में एक ही धुन सतत बज रही, एक तारे की भांति जिसका एक ही तार, एक ही आवाज देता रहता है परमात्मा की, जो न धन चाहता है न पद चाहता है, जो न यश चाहता है न प्रतिष्ठा चाहता है, न जो सम्मान चाहता है, न जो जीवन चाहता है, जो एक ही चीज चाहता है कि उसको पालूं जिससे मैं आया हूं और जिसमें मैं चला जाऊंगा, जो परम सत्य का भिखारी। दरवेश का अर्थ है जिसके भिक्षा पात्र में परमात्मा से कम कुछ स्वीकार न होगा, वो उसी को मांगने निकला है, जिसने अपनी सारी आकांक्षाओं को जोड़कर एक ही अभीप्सा बना ली। तुम्हारी आकांक्षाएं अनंत, छोटे छोटे कणों की भांति, तिनकों की भांति हैं। दरवेश की एक ही आकांक्षा, उसने सभी आकांक्षाओं के तिनकों को जोड़ के एक रस्सी बना ली। उस रस्सी का नाम अभीप्सा। उसकी बस एक ही अभीप्सा है कि जो है उसे जान लो, सत्य को जान लो। वो सत्य का भिखारी। एक दरवेश समुद्र यात्रा पर था। परिपाटी के अनुसार सभी यात्री एक एक करके उसके पास गए और नेक सलाह मांगी। परिपाटी के अनुसार तुम गुरुओं के पास जाते हो, परिपाटी के अनुसार तुम साधु के चरणों में झुकते हो, परिपाटी के अनुसार तुम सन्यासी से पूछते हो नेक सलाह, कुछ सदुपदेश। पर परिपाटी के अनुसार ये तुम्हारी अपनी आकांक्षा नहीं। ऐसा सभी लोग करते रहे, करना औपचारिक नियम है, इसलिए तुम करते हो। मंदिर तुम जाते हो, मस्जिद जाते हो, परिपाटी के अनुसार। ये तुम्हारी अपनी निजी प्रेरणा नहीं, ये भी उधार। वैश्या के घर तुम जाते हो तब तुम परिपाटी के अनुसार नहीं जाते, तब तो पूरी परंपरा विपरीत, परिपाटी विरोध कर रही, सभी खिलाफ, तुम अपनी निजी अभीप्सा से जाते हो। लेकिन जब तुम मंदिर जाते हो तब तुम परिपाटी के अनुसार जाते हो, तब तुम परंपरा के कारण जाते हो। और ध्यान रहे तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम अपने कारण जाते हो। दूसरों के कारण तुम जहां जाते हो वो जाना ही झूठ है। इस झूठ से अपने को बचाना। इसलिए तो कितनी बार तुम मंदिर गए और कभी मंदिर नहीं पहुंचे, कितनी बार साधुओं के चरणों में झुके और कभी नहीं झुके।
तुम्हारा अहंकार खड़ा ही रहा, वो झुकना एक झूठ था। कितनी बार तुमने शास्त्र पढ़ा, एक शब्द तुम्हारे भीतर न गया। जिसकी प्यास ही न हो उसे तुम पियोगे कैसे? और जब भूख ही न लगी हो तो तुम भोजन कैसे करोगे? और पचाना तो असंभव। और बिना भूख अगर तुमने भोजन भी कर लिया तो वमन होगा, उससे कुछ लाभ न होगा, हानि होगी। उससे तुम्हारा खून नहीं बनेगा, तुम परिपुष्ट न होगे, उससे तुम्हारा बोझ बढ़ सकता है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति उससे करीब न आएगी। परिपाटी के अनुसार सभी यात्री एक एक करके दरवेश के पास गए और नेक सलाह मांगी। मुसलमान मुल्कों में जहां भी दरवेश आ जाए तो लोग झुक कर उससे सलाह मांगते कि कुछ हम अज्ञानियों को दे दो। इस बात को ठीक से समझ लेना कि ये अगर तुम अपने कारण मांगते हो तो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम ये सिर्फ परंपरा के कारण मांगते हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसका ये अर्थ नहीं कि दरवेश नहीं देगा, दरवेश तो देगा, वो तो उसे भी देता है जो मांगता है, जो नहीं मांगता उसे भी देता है। उसके देने में कोई शर्त नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा, वो देगा तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उसे लोगे ही नहीं। तुम सुन लोगे ऊपर ऊपर, भीतर तुम कहीं और होगे। वो बीज तो तुम पर फेंकेगा, लेकिन वो बीज तुम्हारे हृदय में ना पड़ेगा, क्योंकि हृदय तो तुम तभी खोलते हो जब तुम प्यास से भरते हो, अभिप्सा से भरते हो। तभी तुम्हारा हृदय चातक की भांति मुंह खोलकर चांद की तरफ देखता है। जब तुम चातक की भांति किसी सदगुरु के पास होते हो तो ही उसकी वर्षा की बूंदी तुम्हारे भीतर जाएगी और मोती बनेगी। अन्यथा वो देता रहेगा और तुम्हें नहीं मिलेगा। उसके देने के कारण कभी कभी तुम्हें यह भ्रांति भी होगी कि तुम्हें मिल गया। गुरु के देने से शिष्य को नहीं मिलता, शिष्य के लेने से मिलता है। इसलिए गुरु के पास रह के बहुत बार ये मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि काफी मिल रहा है, क्योंकि वो तुम्हें देता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन तुम ऐसे पात्र हो जिसमें पैंदी नहीं, वो डालता जाता है और तुम्हारे भीतर सब बहता चला जाता है। वो पैंदी तो तभी होती, तुम संभालते हो उसे तभी हो जब तुम समझते हो ये हीरा है, इसे बचाना है, ये मेरे से भी ज्यादा कीमती। तब तुम उसे छाती के अंतस्तन में छिपा लेते हो, तब वो बीज बनता है, उस बीज से तुम रूपांतरित होते हो। परिपाटी के अनुसार वे फकीर के पास गए, उन्होंने नेक सलाह मांगी। दरवेश ने सबको एक ही बात कही, सभी सदगुरु एक ही बात सभी को कहते हैं, दूसरी बात कहने को नहीं। सत्य बहुत तो नहीं, तो तुम चाहे महावीर के पास जाओ नेक सलाह मांगो, चाहे बुद्ध के पास, चाहे जरथुस्त्र के पास, चाहे कृष्ण के पास, चाहे मोहम्मद के पास, बात तो एक ही। भाषा अलग होगी, प्रतीक अलग होंगे, ढंग अलग होंगे, कहने की व्यवस्था अलग होगी, लेकिन बात तो एक ही कहने जैसा है। दरवेश ने सभी को एक ही सलाह दी, एक ही बात कही, और वो बात ये थी कि मृत्यु के प्रति होश रखो, जब तक मृत्यु को जान ही ना लो। ये सूत्र है, इसे एक क्षण को मत भूलो कि मृत्यु है, क्योंकि जब तुम मृत्यु को भूलते हो तभी तुम भटकते हो। जैसे ही तुम मृत्यु को भूले कि तुम्हारे जीवन में गलत प्रवेश कर जाता। सोचो, तुम किसी से लड़ रहे हो, गालियां दे रहे हो, अपमान कर रहे हो, छुरा उठा के छाती में भोंकने जा रहे हो, और तभी तुम्हें कोई कहे कि क्षण भर बाद तुम्हारी मृत्यु, क्या होगा? हाथ ढीला पड़ जाएगा, छुरा नीचे गिर जाएगा। शायद जिसे तुम मानने जा रहे थे उससे तुम क्षमा मांगोगे और कहोगे क्षमा कर दो, मेरे मरने का वक्त आ गया। तुम अभी धन कमा रहे थे, तुम पागल हुए जा रहे थे, और किसी ने बताया कि क्षण भर बाद मर जाओगे, सब महत्वाकांक्षा खो गई। अब धन में कोई सार न रहा, अब धन मिट्टी से बदतर हो गए, अब तुम इसे ढूंढना चाहोगे। अभी तुम पद की यात्रा कर रहे थे कि बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाऊं, अचानक खबर आ गई मृत्यु की, सब यात्रा बंद हो गई। मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन दूसरा हो जाता है। तुम्हारा जीवन गलत है क्योंकि मृत्यु का स्मरण नहीं, तब तुम व्यर्थ में उलझे रहते हो।
तब तुम क्षुद्र सी बातों में बड़ा समय लगाते हो, तब कंकड़ पत्थर बीनते हो, उनसे तिजोरी भरते रहते हो।